हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है स्कूल के एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्कूल एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड जो बच्चों को डाउट्स होते हैं, पहला डाउट्स ये होता है क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। सेकंड डाउट ये रहता है जो एंट्रेंस टेस्ट का पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में आता है। तो ये दोनों डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। और अदर डाउट्स भी जो हैं जो आपको ध्यान रखना है एडमिशन टेस्ट के समय, एडमिशन टेस्ट देते वक्त। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट फॉर क्लास 6, 9th एंड 11th इज़ 2 आवर्स। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, चाहे हम बात कर ले क्लास 6 की, चाहे हम बात कर ले क्लास 9th की, चाहे हम बात कर ले क्लास 11th की, तो आपको 2 आवर दिए जाते हैं, 2 घंटे दिए जाते हैं आपको एंट्रेंस टेस्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, द OMR शीट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। OMR शीट जब आप आंसर कर लेते हैं सारे, तो OMR शीट आपको सबमिट करनी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, देयर विल बी नो रीचेकिंग और री इवेल्युएशन ऑफ द टेस्ट बुकलेट। नो रीचेकिंग और नो री इवेल्युएशन। नेक्स्ट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द एडमिशन टेस्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस और स्ट्रीम्स। ठीक है, ना तो क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है, ना ही 9th के और ना ही 11th के। 11th में आपको पता है स्ट्रीम होती है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। जो आपको आते हैं आपको उसको अच्छे से करके आना है, और जो आपको नहीं आते उसको भी आपको पढ़ के कोशिश करना है कि आप उसको भी कर कर आएँ सही क्वेश्चन। नहीं पता तो आप उसमें जो है तुक्का तो ज़रूर लगा के आएँ। ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ आएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अगर गलत भी कर देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका वो सही हो जाएगा तो आपको उसके मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब यही है कि आपको उसमें 100 में से 100 क्वेश्चंस आपको कर कर आने हैं एग्ज़ाम में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड नहीं है, आपको कोई भी चीज़ें कैलकुलेटर ये सब चीज़ें लेकर नहीं जाना है। टेस्ट पेपर फॉर क्लास 6, 9th एंड 11th विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। जो टेस्ट पेपर है क्लास 6 का, 9th का और 11th का, वो जो पेपर है वो तीनों लैंग्वेज में आता है। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी आता है। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो एक लैंग्वेज में आता है। वो एंट्रेंस पेपर जो है तीनों का तीनों, क्लास 6 का भी, 9th का भी और 11th का भी। 11th में भी जो है आर्ट्स का भी, कॉमर्स का भी और साइंस का भी, तीनों लैंग्वेज में आता है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी। ठीक है, तो आप जिस लैंग्वेज में पढ़ के आंसर देना चाहें, आंसर उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। Next, point number 7, all documents, age certificate, academic qualification certificate will be verified at the time of admission and at any time thereafter. If any discrepancy is found at any stage, the admission will be cancelled. ठीक है, वो एडमिशन के टाइम पे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करना होता है। वो सब चीज़ें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना है। पर इसमें 2 ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे आंसर्स वहाँ पर करके आने हैं। दूसरा जो डाउट्स था कि एंट्रेंस टेस्ट के पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है और उर्दू भी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा जो डाउट बच्चों को हो रहे थे कि 2 डाउट, तो ये 2 डाउट अब आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।